खतीब की बारी आती है ना, आवाम जो सो जाती है, फिर कहते ना जी कुरैशी जी हुण संभाल लो तुम। मैंने आपे भी नींदर आ रही थी काफ़ी। तो जमील साहब बैठे, उन्होंने कहा जी 8 बजे शुरू करेंगे खिताब और 9 बजे तक दुआ का वक्त है, फिर वलीमा भी है, आगे लाइटिंग है, उधर भी वलीमे शरीफ में भी लोगों में जाना है। तो फिर उन्होंने कहा जी चलें 9:30 बजे कर लेते हैं। मेरे हिस्से में तकरीबन 5 मिनट है और अल्लाह आपको सलामत रखे। वो 1.5 घंटे की गुफ्तगू बस अब 5-7 मिनट में सुना के ना, फिर दुआ का वक्त भी हो रहा है। अल्लाह ताला आप सबको इज़्ज़तें बरकतें अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम मुहम्मद व अला आलिहि व अहली बैतिहि व सहाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल हबीबुल करीमुल अमीन। व अन जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह तआला सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम इज़ा माता हामिलुल क़ुरआन अवहल्लाहु तआला इलल अर्दि अल्ला ताकुली लहमहु क़ालत इलाही कैफ़ आकुलु लहमहु व कलामुका फ़ी जौफ़ी औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सारी हम्द व सना उस रब करीम के लिए जो सारी कायनात का खालिक व मालिक है। सुनता है, कान का मोहताज नहीं है, बोलता है, जुबान का मोहताज नहीं है, देखता है, आंख का मोहताज नहीं है, पकड़ता है, हाथ का मोहताज नहीं है, और करीब होता है, कदमों का मोहताज नहीं है, और प्यार करता है पर दिल का मोहताज नहीं है। बेहद करीम जात है वो जिसने हमें इश्क के लिए अपने महबूब की जात अता फरमाई है, अतात के लिए अपने महबूब की जात अता की है। आशिकों को माशूक मिला, मुहिब्बों को महबूब मिला, आलिमों को इल्म मिल गया है और आशिकों को रब का नजारा मिल गया है। उस मोहम्मद की जात पर बेहद दरूद व सलाम हो कि कायनात जिन सारी मखलूक जिन पर दरूद भी भेजती है और जिनसे मोहब्बत भी करती है। कुरान मजीद फुरकान की हमीद की इस अजीम महफिल में आप आए हैं, दस्तारबंदी की इस अजीम इज्तिमा में आप हजरात, मैं और आप शरीक हैं। और ये वो अजीम महफिल है, अबू दाऊद शरीफ की हदीस है। हजरत अबू सईद फरमाते हैं, मैं बैठा था, मैं फकीर मुहाजिर बैठे थे मदीने के, फकराए मदीना बैठे थे और मस्कीन लोग मुहाजिरीन बैठे थे जिनके पास तन बदन ढांकने को पूरा लिबास तक नहीं था। ऐसे ऐसे फकीरुल हाल सहाबा बैठे हैं, हुजूर तशरीफ लाए और एक कारी कुरान की तिलावत कर रहा है। कारी कुरान की तिलावत कर रहा है। जो ही वो कुरान की तिलावत कर रहा है, हुजूर उस मजमे में तशरीफ लाए, सारा मजमा उठ खड़ा हुआ। टाइम थोड़ा है, नारे बहुत सारे मारे। पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। मत कुछ भरा नाराज हो जाए। अगली गल भी सुनो ना, पाकिस्तानी का मतलब वो चंगी हो, इस पास भी को ध्यान करो ना। खाली नारे ये नो इसलाह ले पासे भी आओ ना, चाह को बंदे ने पुत्र ते बनो ना। ऊंचा बोलो सुभान अल्लाह। अब सुनो, मुस्तफा करीम के हुजूर इमामुल अंबिया तशरीफ लाए, सरकार खड़े हो समझमे में। हुजूर ने फरमाया जरा हल्का बना के बैठो और रंग दा बनाओ महफल आला। मेरा अपना मजाज है, किसी साहिब को अगर मुझसे इत्तेफाक करता है ना करे, मैं उठता भी हूँ बैठता हूँ, मेरी कलंदराना तबीयत है। अब सुनना मुझे खुद पता नहीं है। अब सुनना, मुझे हुजूर खड़े भी करते हैं, बिठा भी देते, जैसे साईं चाहते हैं वैसे बात होती है। अब सुनना, नजर से बात होती है, हुजूर से मुलाकात होती है। अब सुनना, मुस्तफा के दीवाने हुजूर आए, सरकार खड़े हैं, कारी कुरान ने देखा हुजूर आए। इमामुल अंबिया, पतियों का भी अदब है। सुन मुस्तफा के दीवाने, कारी आ गए, एक साहिब कुरान आ गए, कारी ने देखा हुजूर आए हैं, हुजूर आए हैं, सरकार आ गए, तिलावत बंद कर दी, खामोशी के साथ अदब के साथ खड़े हो गए। अदब के साथ जब खड़े हुए, हुजूर इमामुल अंबिया ने फरमाया, क्या कर रहे हो?
अर्ज करने के हुजूर हम कुरान की तिलावत सुन रहे थे। ऊंचा ना बोलियो मुझे पर्चा ना हो जाए कुरान। हाँ, अब सुन्ना मुस्तफा के दीवाने। हुजूर ने फरमाया क्या कर रहे थे? अर्ज करते हैं आका हम अल्लाह के कलाम को सुन रहे थे, कुरान की तिलावत को कर रहे थे और तिलावत कुरान समाप्त कर रहे थे। हुजूर इमामुल अंबिया ने फरमाया अच्छा ओ फकीरों सुनो, ओ महाजर फकीरों सुनो, आज तो तुम फकीर हो, तंगदस्ती की हालत में हो, पर सुनो कल हशर का दिन होगा, तुम्हारी इज्जत देखने वाली होगी। तुम अमीरों से 500 साल पहले जन्नत में जाओ। उमरा से 500 साल अद्धी दिहाड़ पहले जासो। एक दिहाड़ पूरी 1000 साल की। हुजूर फरमा अद्धी दिहाड़ी पहले जासी जन्नत जेरा कुरान पढ़ने वाला, कुरान से मोहब्बत करने वाला। और अगली गाल सुन, हुजूर ने फरमाया मुझे हुक्म दिया गया है, नमाज की दुआ लेने के लिए मुझे हुक्म दिया गया है कि जहां कारी कुरान पढ़े मुझे हुक्म दिया गया ओथा ही खलोना है। कहां जाना है मुझे? जहां कारी कुरान की तिलावत करता है। ऊंचा बोलना। अब सुन्ना मुस्तफा के दीवाने। शेख अब्दुल कादिर जिलानी की बात हुई। अब्दुल कादिर जिलानी कौन जाना है? इमाम जाफर सादक की कब्र के करीब से वो हस्ती गुजरी। अली बिन हदी जैसा खलीफा कहता है इमाम जाफर सादक कब्र से उठ के निकल गौस पाक के सीने से। वो अब्दुल कादिर जिलानी सुबह से लेके जोर तक फिका का इल्म पढ़ाता है, सर्फ ना पढ़ाता है, फरा पढ़ाता है। अब सुना अखलाकियात के दर्स देता है। जोर के बाद तर्जुमातुल कुरान पे बात होती है। पीर जी दर्स दे रहे, दर्स कुरान दे रहे। हाफिज अबुल अब्बास फरमाते हैं मोहम्मद अहमद दीन नाम है जिस जने का, जेड़ा खलीफा है गौस पाक दा। अब सुनना, हाफिज अबुल अब्बास के पास अलामत उद्दहर नाम है हजरत शेख जमालुद्दीन, अपने जमाने का चोटी का आलिम बैठा उस मजलिस में है। और उसने कहा अबुल अब्बास कहने लगा शेख जमाल ए पीरां जेड़ी आयत होने कारी कुरान दी आयत पढ़ी है ए पीरां तर्जुमा कीता है, एक गल दस ए हुण वजह बयान करने लगे हैं। क्या ये वजह तुझे पता थी? हजरत ने एक वजह बयान की, दूसरी शेख जमालुद्दीन कहने लगे हाँ ये मुझे पता है, दूसरी बयान हुई। हाँ पूछा गया बता। इसी तरह 9, 10, 11 तक जब हजरत पीरान ने तरीकत वजूहात पर जब पहुंचे तो फरमाया शेख जमालुद्दीन फरमा क्या ये 12वीं वजह तुझे पता है? कहने लगे नहीं। यूं पीर ने 40 वजूहात बैठकर जब बयान की ना, अबुल अब्बास फरमाया सुना। कहने लगे 11 ते पढ़िया सर ए अगिया सिर्फ पीर ही जानदा। ते अबुल अब्बास क्या होन अब हम काल से हाल की तरफ जाते हैं। अब हम ये फिर बुरे तुसा सुना संग 11वीं वाले में कल कुरान दी कर रहा सी। फिर शेख जमालुद्दीन की कैफियत की हुई ए निजाम दीन की भी नहीं पता। ऊंचा बोलो सुभान अल्लाह। हजरत जाबर की सुनवात सुन लो बस किताब खत्म। हजरत जाबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं हुजूर ने इरशाद फरमाया, अकीदे की बात सुनो। हाफ़िज़ कुरान ने अल्लाह की कसम इनकी इज्जत देखने वाली होगी हशर के दिन। हजरत साहब के अमजद साहब के पास टाइम नहीं था, आपको बताते ये दस्तार हम क्यों सर पे रखते हैं। एक बात और यहाँ पर इस महफिल में बड़ी जिम्मेदारी से अर्ज करूंगा। इस हदीस रावी भी हज़रत अबू हुरैरा है, फरमाते हैं कि जब खत्म कुरान होता हुजूर खड़े होके दुआ किया करते थे। खड़े होके खत्म कुरान पे दुआ करना हुजूर की सुन्नत है, दुर्र मंसूर है। अब सुन्ना इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवाने हजरत जाबर फरमाते हैं हुजूर ने इरशाद फरमाया हाफ़िज़ कुरान जब दुनिया से जाता है कौन मीर साहब मैंने गल तो दसो ये टाइम मेरे को लैको मैं थोड़े पैसे मुके कुनत खान इतने मौलवी बैठा हुए किसी नाल को मैं कमीशन मुकिया हुए
पीर बैठे ने 3 दिहाड़े मैं लाहौर गुजारे पीरों को पूछो मैं इन्हों को कुछ ना मैं डिमांड की होवे डिमांड करता है कंजरियां बिकती है नबी के गुलाम नहीं बिका करते हैं 3 दिन 3 रातें साईं के साथ भी गुजारी हैं। अब सुनना मुस्तफा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, ए जाबर बिन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं हुजूर ने इरशाद फरमाया, हुजूर ने अल्लाह का कुरान का हाफिज जब दुनिया से जाता है, पहली बात सुनो, दस्तार अली फिर बशकार अली, दस्तार बंदी 5 इनाम हशर के दिन अल्लाह ताला हाफिज कुरान को अता फरमाएगा। कितने? 5 इनाम रब ताला अता फरमाएगा हशर के दिन। केड़ा इनाम? अल्लाह ताला के हुजूर कुरान खुद आएगा। अल्लाह की बारगाह में तेरी अल्लाह मैं इसकी शफाअत कर रहा हूँ, शफाअत कबूल कर। ठीक है, शफाअत कबूल कर ली। और या अल्लाह इन्हों को जनाब को खुला शुला पवा ना, कोई दस्तार शस्तार भी इसके सर पे रख। दस्तार अल्लाह ताला खुद पहनाएगा, इसलिए हम पहनाते हैं कि खुदा हशर में पवाएगा, हम दुनिया में पहना देते हैं। इसी में और तबरानी और हाकिम में हदीस मौजूद है। सुनना, अब सुनना मुस्तफा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, रब ताला पूछे हाँ जी कुरान और क्या चाहता है? या अल्लाह कुछ और भी इज्जत दे। फरमाया करामत का जुब्बा भी पहनाया जाएगा। अल्लाह दस्तार आपे पवासी ते फरिश्तियां नु कैसी चोला भी इज्जत अल्लाह पाओगा। फिर फरमाया हाँ अब कुरान तो क्या कहता है? कुरान कहेगा या अल्लाह आपसे कुरान से चले गुनाह हुए हैं, मानता हूं बशर होने के नाते, राजी हो जाए इससे, राजी हो जाए इससे। फरमाया ठीक है राजी हूं इससे, ये मुझसे राजी है, और क्या चाहता है? फरमाया या अल्लाह इसका ठिकाना भी दस। मैनू कह कुरान पढ़दा जा ते जन्नत दे दर्जे चढ़दा जा। अब हदीस में सुनाने जा रहा हूं, इज़ामात हामिलुल कुरान औ हल्लाहु तआला इलल अर्द, अल्लाह जमीन से कहता हो जमीने, अकीदत की गल सुने होए, अल्लाह जमीन से कहता हो जमीन इहदा जिस्म नहीं खाना। आज लोग घबराते हैं जी कब्र में कीड़े होंगे, हशर की सख्ती है और कब्र के और जहन्नम के अजाब से हमें डर लगता है। मैं करतूत ठीक करना, पहली बात अकीदा अच्छा रख, करतूत ठीक करना कि तुझे डर ना लगे। अरे रब्बे काबा की कसम है, हदीस तो ये बताती है नबी का दीवाना पुल सर से पर पुल सरात पर से गुजरे तो दोज़ख भी उससे डर जाया कर, दोज़ख भी उससे पनाह मांगती है। भाई हुजूर फरमाते हैं अल्लाह फरमाएगा जमीन इसका जिस्म का सलामत रहना चाहिए, नहीं खाना कीड़े मकोड़ों, खबरदार। जमीन से खुदा कहता है अल्लाह ताकुल इला मऊ, इसका जिस्म नहीं खाना। वो कहती है कालत इलाही कई फाकुल लहमा हुआ कलामु का फी जोफी ही, कैसे इसका जिस्म खा सकती हो, कैसे इसको लुकमा बना सकती हो? तेरा कलाम इसके जिस्म में है, मैं तेरा कलाम कैसे खा सकती हो? तो अब सुनना मुस्तफा के दीवाने, हाफिज़े कुरान हो, कारी कुरान हो, दुनिया से जाए पर मैं जिस्म उसका सलामत रहता है। तू भी चाहता है जिस्म सलामत रहे, कुरान का कुछ हिस्सा सीने में महफूज कर ले, कीड़ों से बच जाएगा, अजाब से बच जाएगा। अब सुनना मुस्तफा करीम के दीवाने, अब सुन, अगर हाफिज़े कुरान हो, कारी कुरान हो, हामिलुल कुरान हो, उसका जिस्म जमीन नहीं खाती, वो जिस्म सलामत रहता है। जहां कुरान हिफ्ज किया हो, पूछना ये चाहता हूं जहां कुरान पूरा उतरा हो उस मोहम्मद की क्या शान? ऊंचा 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 क्या कहना है बेशक। उस मुस्तफा करीम के जसद अकदर का अकदस का आलम क्या होगा? आला हजरत आला हजरत आला हजरत कौन जाना है? सुभान अल्लाह। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। अब सुनना, हुजूर इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम, बहुत बातें बहुत सी करनी थी लेकिन तबीयत में काफी इनकबास वारिद है, लेकिन नौकरी तो करनी है साईं की।
आयत पढ़ी है कुरान की, सूरह बकरा मुझसे पहले भी किबला धारवी साहब पढ़ी। अब सुनो, ए अलिफ लाम मीम। सैयद आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, आया हूँ, खड़ा हुआ हूँ इधर हाजिरी लगाने, दिहाड़ी लगाने। मालिक ने जो रिस्क रखा है मेरे जेब में आ जाना। घंटे क्या 2 घंटे भी लगा दूं पड़ेगा नहीं। अब सुनना, जिस कौम में वक्त की पाबंदी ना हो उसने क्या आगे तरक्की करनी है, जिसमें एहसास ना हो। अब सुनना मुस्तफा करीम के दीवाने, अल्लाह का कुरान सूरतुल बकरा। नाराज तो नहीं हो गए हो यार, बस मेहरबानी, नाराजगी मेरी तो बढ़ रही है लेकिन मैं नाराज नहीं हो रहा, बस फिर भी बयान कर रहे हैं। खालिक के कायनात ने इरशाद फरमाया, माशाअल्लाह ताला मदनी भाई मौला सलामत रखे, पूरा पाकिस्तान और कश्मीर सोहनी ड्यूटी कर दे। उधर खोलो इन, उधर मैं कुरान पढ़ने लगा। खालिक के कायनात ने इरशाद फरमाया, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदल लिल आज 14 सदियां गुजर गई, बड़े बड़े मुफस्सिर कुरान शेखुल कुरान आए। सुनो, पूरे कुरान का तर्जुमा किया जब कुरान मजीद के इन हरूफ मुक़त्तिआत पे हजरत ने बड़ी मुख्तसरन आपकी मोहब्बतों की नजर, वक्त की नजाकत को मद्देनजर रखते हुए बात की है। पर सुनो, एक कदम और बढ़ाते हुए आपकी मोहब्बतों की नजर और हजरत की दुआ लेने के लिए अर्ज कर रहा हूँ। 14 सदियां गुजर गई, बड़े बड़े शेखुल कुरान मुफस्सिर कुरान आए, तकरीबन हर जुबान में कुरान का तर्जुमा हुआ, मगर अलिफ लाम मीम का अलिफ लाम मीम यासीन ताहा काफ या ऐन साद साद काफ नून। 14.5 सदियां गुजर गई, बड़े से बड़ा मुफस्सिर कुरान है, कुरान मजीद का तर्जुमा करते हुए, ट्रांसलेशन करते हुए अलिफ लाम मीम को उसी तरह नीचे लिख दिया। आप छुट्टी पे थे, जमानत कराने गए थे या धरने पे गए थे? कहाँ गए हुए थे? कहने लगे नहीं नहीं, बात ये है अलिफ लाम मीम का तर्जुमा मुझे नहीं आता, मेरे उस्ताद को भी नहीं, आपके दादा उस्ताद जी उनको भी नहीं आता। दादा उस्ताद, परदादा उस्ताद और किसी मुफस्सिर कहने लगे कोई भी शेखुल कुरान मुफस्सिर कुरान इन जो है इन असरार को मुनकशिफ न कर सका है और इनकी तौज़ीह बयान नहीं कर सका है। हाँ सुनो, अब मुझे जहां तक मेरे इल्म का घोड़ा था मैंने दौड़ा दिया है, पूरे कुरान का तर्जुमा किया, लेकिन अलिफ लाम मीम पे आया हूं। मुझे इल्म के घोड़े से उतर कर इश्क के घोड़े पे सवार होकर मुझे ये कहना पड़ा है, अलिफ लाम मीम का तर्जुमा या खुदा जानता है या खुदा जानता है या। अब सुनो, अगली बात उलमा से दुआ लेने के लिए करना चाहूंगा। उन भी जेड़ा सुभान अल्लाह ना के कर जा कोटना चाह के पिटे में बोलिया क्यों नहीं। अब सुनना, बड़े से बड़ा मुफस्सिर कुरान अलिफ लाम मीम का को ट्रांसलेट न कर सका शान, बड़े से बड़ा आलिम दीन कुरान मजीद की इस अलिफ तक नहीं पहुंच सका तो मेरे मोहम्मद की मीम तक कैसे पहुंचेगा? नारे रिसालत, नारे रिसालत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। कुरान है क्या? हुजूर की नात है।
अब सुनना, कुरान की इस अलिफ तक नहीं पहुंचा, मेरे मुस्तफ़ा की मीम तक कोई कैसे पहुंच सकता है वहां। अच्छा उलमा बैठे, एक शेर पढ़ लो अगर इजाजत हो। बुल्ले शाह बड़ी खूबसूरत कहना, वो जिन्हें वेखे नहीं चवर करन कलाम, जिन्होंने देखा ही नहीं ना बातें कर रहे हैं हुजूर ऐसे 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 ऐसे। अब सुन, उन्होंने कहा कि जिन्हें वेखे नहीं ओ चवल करण गला, जिन्ना वेखे बोल दे नहीं, जेड़े जान गए राज हकीकत दा और राज हकीकत खोल दे नहीं। ज़ालिकल किताब ला रही बफी जी, इसमें शक है ही नहीं, पाके पाके। जिन्हों शक है वो ना बोलो, जिन्हों पाके बोले सुभान अल्लाह। आज तो ऊंचा बोलो ना, कहते नमाज खराब हो जाती है, ऊंचे नहीं पढ़ना, अल्लाह का नाम नहीं लेना है। एक वो वक्ता मेरे हुजूर ने जनाजा पढ़ाया, अबू दाऊद शरीफ की हदीस है, उलमा बैठी है। आज तो कहते नमाज खराब होगी, किससे जी? कलमा पढ़ने से। बच्चा बोला मेरे हुजूर ने जनाजा पढ़ाया, अबू दाऊद शरीफ से आ सकता है, सरकार ने जनाजा पढ़ाया। साहबी अर्ज करते हैं हुजूर इजाजत हो तो लहद में उतार दें। फरमाया नहीं। फरमाया फिर हुजूर क्या हुक्म है? फरमाया मैं खुद उतारूंगा। फरमाया इतनी करीमी आप फरमा रहे हैं, इसकी वजह क्या है हुजूर? आप अपने हाथों से, हमारे होते हुए आप अपने हाथों से उतारेंगे। फरमा हाँ, ये मेरा वो गुलाम है जो रब का नाम बुलंद आवाज से लिया करता है। अब सुनो मुस्तफा करीम, हुदल लिल मुत्तकीन, ज़ालिकल किताब ला रही, इससे शक है ही नहीं, ना खालिक पर, ना लाने वाले पर, ना मुस्तफा पर। किसी एक पर भी शक करेगा ईमान से जाएगा। अब अगली बात सुने, हुदल लिल मुत्तकीन, हजरत ने कहा कुरान मंजिल पे पहुंचा देता है, पर हम कुरान से पूछते हैं ना, वो कौन से लोग हैं जिन्हें कुरान मंजिल तक पहुंचाता है? क्योंकि कुरान हम भी पढ़ते हैं, कुरान वो भी पढ़ते हैं, सब ने कुरान उठाया हुआ है। तो कुरान कहता है युदिल्लु बिही कसीरन व यहदी, बहुत से ऐसे हैं पढ़ते हैं, पढ़ के गुमराही इख्तियार कर लेते हैं, बहुत से ऐसे हैं जो हिदायत पा जाते हैं, बहुत से ऐसे हैं जो हिदायत पा जाते हैं। अब सुने, अल्लाह के कुरान से पूछते हैं या अल्लाह, अब सुने हुदल लिल मुत्तकीन। अब ये बड़ा कोई कमाल है जो कुरान मुत्तकीन को हिदायत देता है। आपसे कोई क्वेश्चन रेज कर सकता है भाई? कुरान मुत्तकीन को हिदायत देता है, ये क्या कमाल है? जो पहले से मुत्तकी है, जिसे हलाल और हराम का पता है, जायज़ और नाजायज़ का पता है, और पाकी नापाकी की उसको खबर है, हलाल और हराम का उसको पता है, उसके लिए कुरान हिदायत है। ये कौन सा कमाल है? पर हजरत जी हम कुरान से पूछते हैं ना, मुत्तकी होता कौन है? जिसे कुरान हिदायत देता है, जिसे सारे पढ़ने वाले मंजिल पे नहीं जाते, वो कौन लोग हैं जिन्हें कुरान हिदायत देता है? और रब के कुरान सूरतुल अदाब वल हुजुरात, ये 26 सिपारा, ये पूरी आयत रब ने अपने महबूब का अदब बताया है। अब सुने हजरत अली वक़ार, अल्लाह के कुरान की आयत में फिर पढ़ने जा रहा हूँ, उलमा से दुआ लेने के लिए, तफसीरुल कुरान बिल कुरान से करने जा रहा कि वो कौन है मुत्तकी है। मुत्तकी की डेफिनेशन क्या है? उसने शलवार ऊंची करके पहनी होती है, बड़ा कुर्ता पहना होता है, क्या सर पे उसके अमामा होता है, बड़ी दाढ़ी होती है, बड़े उसने बाल रखे होते हैं, क्या जुब्बे कुब्बे पहनने वाला मुत्तकी होता है? या अल्लाह मुत्तकी की कोई शनाख्त तो बता, कोई आइडेंटिफिकेशन तो होनी चाहिए। सब ने मुत्तकीन का लेबल लगा रखा है, भाई सबसे बड़ा मुत्तकी परहेजगार है, और रब का कुरान बताता है ना ये मुत्तकी ना वो मुत्तकी, मुत्तकी वो जिसे कुरान हिदायत दे, वो है जो मेरे महबूब का अदब करने वाला है। एक ताज कंपनी क्या पूरी कंपनी सर पे उठा कर ले आ, तुझे कुरान हिदायत नहीं देगा। हिदायत तब ही देगा जब दरे मुस्तफा पे अपने दिल को झुकाएगा, जब दिल से हुजूर का अदब करेगा। और अब के कुरान से पूछते हैं, जेड़े संगी नाराज हो चुप करके बैठो, बाकी बोलो नहीं। हाँ, जेड़े रन मुरीद हो वो भी ना बोलो, जेड़े पीरां दे मुरीद हो ऊंचा बोलो।
खालिक कायनात से पूछा, या रब्बे करीम, वो कौन लोग हैं जिन्हें कुरान हिदायत देता है? मेरे रब ने इरशाद फरमाया, कुरान जिन्हें मंजिल पे पहुंचा देता है। खालिक कायनात ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लज़ीना यग़ुद्दूना अस्वातहुम इंद रसूलिल्लाह उलाइका इम्तहना अल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा। मेरे महबूब का अदब करने वाले आवाजें पस्त रखते हैं, नबी का अदब करते हैं। मैं ऐसे दिलों को तकवा के लिए चुन लेता हूँ। ऐ लोग हैं जो अदब वाले हैं। हुजूर इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जवान ये बड़े खुश नसीब है जिन्होंने कुरान को सीने में महफूज किया है। कुरान की हिफाजत ने रब ने दो तरह से जो है वो तरीके अपनाए। एक है मुसहफ शरीफ, किताबी शक्ल है। दूसरा तरीका रब ने हाफिजों के दिलों को चुना है। एक मुसहफ शरीफ है, दूसरा कुलूब हुफ़ाज़ है। कुर्ब क़ियामत अल्लामा हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सही इसनाद के साथ बयान फरमाते हैं कि कुर्ब क़ियामत में जो मुसहफ शरीफ पे जो कलिमात कुरान है, रब उनको उठा लेगा। कलिमात कुरान, ये जो किताब की शक्ल में आज कुरान शरीफ मुसहफ शरीफ मौजूद है, इस पर जितने भी कलिमात प्रिंट हैं, अल्फाज नहीं, अल्फाज नहीं, कलिमात। क्योंकि लफ्ज की डेफिनेशन हो जो है अल-लफ्ज़ु मा यतलफ़्फ़ज़ु बिही अर्रजुल बिहिल इंसान, जबकि कलाम ये जो है, जो रब बोले, जो रहमान बोले, वो लफ्ज नहीं होते, वो कलाम होता है। अल-लफ्ज़ु मा यतलफ़्फ़ज़ु बिही अर्रजुल, अगर ये लफ्ज की तशरीह की जाए तो बड़ी काबिल गिरफ्त बात होगी। तो कुरान मजीद में जो कुछ है ये कलिमात है, उलमा से दुआ लेने के लिए। अब सुनना हज़रात दी बगा, कलिमात कुरान रब ताला उठा लेगा। ये कलिमात, ये कुरान की सूरत, किताब की सूरत में कलिमात कुरान उठा लिए जाएंगे। ये कोरे कागज उसी तरह रह जाएंगे। लेकिन मेरे अजीज, जो कुरान रब ने अफ़ज़े कुरान के सीने में महफूज किया है, वो क़यामत तक भी महफूज रहेगा, बाद में भी उसकी महफूज। सरकार मदीना इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम बहुत कुछ लेके आया, बहुत कुछ। मैंने आना था हज़रत इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह ताला अलैह के हुजूर भी, जलालुद्दीन सुयूती ने दुर्र मंसूर जो लिखी, उस पर बहुत सी मैंने बातें करनी थी, बहुत कुछ ज़हन में था। बहरहाल मौला आपकी इज्जतों को सलामत रखे। जितने भी आए हो, पीर आए हो, उलमा आए हो, और ये हुफ़ाज़ कुरान के जितने भी आइज़ा आए हैं, जो बहनें बैठियाँ पर्दे में बैठ के सुन रही हैं, मौला सबको कुरान का नूर अता फरमाए। मेरे अजीज़ों, एक ही तरीका है हिदायत का, कुरान से ताल्लुक़ जोड़ लें। कुरान तब हिदायत देगा जब साहिब कुरान की मोहब्बत दिल में होगी। और मेरे अजीज़ों, ऐसे मदारस में अपने बच्चों को दाखिल न कराना जहाँ हुजूर की मोहब्बत नहीं सिखाई